Hello and welcome, student. In today's class, we are going to discuss a most important topic that comes for exam, namely guarantee of profit. सो नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपके फंडामेंटल चैप्टर से गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और यही बेटा आपका लास्ट टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। गारंटी ऑफ, सबसे पहले बेटा गारंटी का मतलब समझते हैं। गारंटी मीन्स एश्योरेंस। एक एश्योरेंस मतलब एक आश्वासन बेटा, जिसे हिंदी में बोला जाता है आश्वासन ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन। इसका मतलब होता है बेटा कि जब हम किसी पार्टनर को या फर्म को, जो कि अभी बेटा डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें हम पढ़ने वाले हैं, दे देते हैं बेटा कि आपको इतने प्रॉफिट से प्रॉफिट कम होगा ही नहीं हर साल, अगर इससे कम होगा तो हम आपको पेड करेंगे। तो वो क्या होता है बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बेटा कितने टाइप्स का होता है हमारा? 3 टाइप्स का होता है। गारंटी इज ऑफ 3 टाइप्स। देखिए फर्स्ट टाइप, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स टू फर्म। पहले आप ऐसे मैं रीड करता जा रहा हूं, अब इसको मैं समझाऊंगा लेटर ऑन। सेकंड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। मैंने लिखा हुआ है ऑल अदर पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म, फर्म ने क्या कर रखी है बेटा, गारंटी दे रखी है कि इसको पार्टनर्स को, कि आपको इतने से प्रॉफिट कम नहीं होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। थर्ड पॉइंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल पार्टनर दूसरे इंडिविजुअल पार्टनर को क्या करता है बेटा, गारंटी देता है। ठीक है। अगला फोर्थ पॉइंट बेटा इससे रिलेटेड देखिए, इफ एनी क्वेश्चन, इफ इन अ क्वेश्चन टू और मोर guarantees are given, the preference of the guarantees should be in the above mentioned order only। इसका मतलब ये है बेटा कि कई बार क्वेश्चंस में, क्योंकि अब बेटा आपका स्टैंडर्ड 12th क्लास का है, तो 12th क्लास में क्या होते हैं, थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो टिपिकल क्वेश्चंस में अगर बेटा एक से ज़्यादा गारंटी क्वेश्चन में गिवन है, तो बेटा किसको पहले प्रायोरिटी दें, मतलब कौन सी वाले को पहले सॉल्व करनी है, कौन से वाले को बाद में देनी है। तो बेटा जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है ना, उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब पहले कौन सी वाली पार्टनर्स ने अगर दे रखी है किसको बेटा, फर्म को, अगर फर्म ने दे रखी है पार्टनर को, फिर गारंटी दे रखी है इंडिविजुअल पार्टनर ने इंडिविजुअल पार्टनर को, तो इसी के ऑर्डर में बेटा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा समझते हैं एक्चुअल में है क्या ये। मान लीजिए बेटा मैंने ऐसे फॉर्म बना रखा है, आई डोंट नो बेटा अच्छा बना है कि नहीं बनी है फॉर्म, बट आप मान लीजिए कि ये फॉर्म बनी हुई है, और हमने अज्यूम कर लिया बेटा कि हमारी फॉर्म में कितने पार्टनर हैं, 4 पार्टनर्स हैं, राम, श्याम, गोपाल एंड राजू। ठीक है। अब बेटा फर्म को जो इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है, 10 लाख हो रही है। लेकिन राम क्या कहता है, फर्म को कहता है कि इस साल आपको, मतलब फर्म को 12 लाख से कम प्रॉफिट नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मतलब ये कहता है कि मैं आपको गारंटी, मतलब फर्म को कह रहा है कि मैं फर्म को गारंटी देता हूँ कि फर्म को 12 लाख से प्रॉफिट कम नहीं होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करूँगा। तो ये किस टाइप का केस है बेटा, फर्स्ट टाइप वाला। ये देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू अ फर्म। यहाँ पे बेटा जो राम पार्टनर है उसने किसको दे दी गारंटी, फर्म को। तो फर्स्ट टाइप वाला केस जो अभी मैंने ऊपर करवाया था। दूसरा केस देखिए, तो दूसरा केस देखते हैं। सपोज बेटा मान लीजिए सबसे बीकर जो पार्टनर है वो है राजू। ठीक है। राजू को बेटा कितना प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए 20,000 का एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट होता है। तो राजू ये कहता है कि भाई मैं पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है, और मेरी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है मेरे घर की वो भी ठीक नहीं है। तो राम, श्याम और गोपाल ये तीनों मिलकर रामू को क्या बोलते हैं, राजू को, कि आपको हम गारंटी देते हैं कि 50,000 से
कम प्रॉफिट नहीं होगा, 50,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। किसने गारंटी दी? राम ने दी, श्याम ने दी, गोपाल ने दी। तीनों ने मिलकर क्या दे दी बेटा? एक पार्टनर को गारंटी दे दी। तो ये केस कौन से टाइप का है बेटा? सेकंड टाइप वाला, जो मैंने अभी ऊपर करवाया था आपको, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म। फर्म क्या है बेटा? वो मेंबर ही तो है फर्म के, मतलब किसी एक पार्टनर को बाकी सभी पार्टनर मिलके क्या दे देते हैं बेटा? गारंटी दे देते हैं। ऑल अदर पार्टनर टू अ, मैंने यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है ऑल अदर पार्टनर टू पार्टनर्स, मतलब यहाँ पे राम श्याम गोपाल मिलके राजू को बोलते हैं कि आप हमारे साथ काम कंटिन्यू करते रहो, आपको 50,000 से लेस प्रॉफिट कभी नहीं होगा। ठीक है। अब मान लीजिए बेटा यहाँ पे श्याम है और गोपाल है। गोपाल को बेटा प्रॉफिट कितना होता है? 10,000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन श्याम ने इसको गारंटी दे दी कि आप काम अच्छे से करते रहो, आपको किसी भी साल 20,000 से कम प्रॉफिट नहीं होगा। किसने दे दी बेटा? श्याम ने दे दी गारंटी इसको। ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल पार्टनर ने इंडिविजुअल पार्टनर को क्या दे दी बेटा? गारंटी दे दी। ये कौन से टाइप का है आपका? थर्ड टाइप का केस है। ये कौन से टाइप का है? थर्ड टाइप का केस है आपका। देखिए श्याम ने किसको दे रखी है? गोपाल को दे दी। तो ये थर्ड टाइप का केस है, इंडिविजुअल पार्टनर ने अदर पार्टनर्स को गारंटी दे दी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको इसमें केसेस क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो भी आपको समझ आता जाएगा। पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चंस है क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 62A बेटा, डी के गोयल बुक का, डी के गोयल बुक से हम बेटा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए A, B and C were in a partnership sharing profit 4/7, 4/7, 2/7, 2/7, 1/7, मतलब कि 4:1 की रेशो में बेटा क्या करते हैं? प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। It being provided that no case, sorry, it being provided that in no year C share be less than 180,000, the profit for the year ending 31st March 2016 amounted 10,50,000. You are required to show the appropriation of the profit between the partners. क्वेश्चन को समझते हैं बेटा क्या बोला गया है। पार्टनर कौन कौन से हैं? A, B और C पार्टनर है। ठीक है। C को बेटा गारंटी दी गई है कि उसको 1,80,000 से लेस प्रॉफिट नहीं होगा। तो गारंटी किसने दी होगी बेटा? A ने दी होगी और B ने दी होगी, क्योंकि बेटा इसमें बोल नहीं रखा है, मतलब कि क्या है बेटा? फर्म वाला केस है। कौन सा केस? केस नंबर सेकंड। देखिए केस नंबर सेकंड का मतलब ये वाला बेटा, गारंटी ऑफ पार्टनर बाय फर्म टू अदर पार्टनर, ये वाला बेटा जिसमें राम श्याम गोपाल ने मिलके किसको दी थी? राजू को गारंटी दी थी। तो ये वाला केस है। तो प्रॉफिट कितना हो जाता है बेटा? इनको फर्म को प्रॉफिट हो गया 10,50,000 का। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, सिंपल सा बनाते हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट आपको आता है ऑलरेडी। उसके बाद प्रॉफिट को बेटा, क्योंकि और कोई एक्सपेंस है नहीं, अगर और कोई एक्सपेंस होता बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी वगैरह करके उसके बाद जो प्रॉफिट बचता उसको चेक कर लेते। अब बेटा हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना लेंगे, हम चेक करेंगे किसको कितना प्रॉफिट मिलता है। देखिए ए को कितना मिला, क्योंकि रेशो क्या है बेटा इनकी 4:1 की रेशो में। तो 10,50,000 का 4/7 कर लिया तो बेटा कितना आ गया? 6 लाख आ गया। इसी तरह से बी का शेयर निकाल लिया तो 3 लाख आ गया। सी का शेयर निकाल लिया तो कितना आ गया बेटा? 150 आ गया। लेकिन बेटा इसको गारंटी दी है किसने? ए ने गारंटी दी है, सॉरी फर्म ने गारंटी दी है
किस में दे रखी है गारंटी कि आपको 1,80,000 से प्रॉफिट कम नहीं होगा। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कम कितने से है बेटा, 30,000 से। तो 30,000 कौन देगा, ए और बी देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस में एक ध्यान रखना बेटा कि जो इसको इस जो 30,000 है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेफिशिएंसी बोलते हैं, मतलब कि कमी, उसको कमी हो रही है बेटा, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये अमाउंट क्या होगा, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का अमाउंट फर्म मतलब जो पार्टनर्स हैं, मतलब ए एंड बी, वो किस रेशो में बेटा बियर करेंगे, मतलब पेड करेंगे सी को, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है बेटा, तो हमें क्या करना है, उन्हीं के रेशो में इसको बांट देना है। तो 4 और 2 की रेशो में क्या करेंगे बेटा, इस डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो 30,000 का निकाल लेंगे बेटा इस रेशो में, तो डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कितना कितना निकल के आ जाएगा। ए कितना देगा बेटा अपने प्रॉफिट में से, 20,000 देगा। बी कितना देगा अपने प्रॉफिट में से, 10,000 देगा। तो इसका प्रॉफिट कितना बचेगा, 580 बचेगा। इसका प्रॉफिट कितना बचेगा, 290 बचेगा। इसको कितना मिल जाएगा बेटा, 30,000 मिल जाएगा। इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि इतना हमने इसको गारंटी दे रखी थी। सेम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, 580 290 180 लिख दिया, टोटल कर दिया। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का ए बी सी आर पार्टनर इन द फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1. However, C guaranteed a minimum amount of 10,000 as per शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सी को बेटा गारंटी दे रखी है कि उसको 10,000 से प्रॉफिट कभी भी कम नहीं होगा किसी भी साल में। एनी डेफिशिएंसी अराइज शैल बी मेट बाई ए। ए ने क्या कर रखी है बेटा, सी को गारंटी दे रखी है कि आपको कभी भी 10,000 से नीचे प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये कौन से वाला केस है बेटा, थर्ड वाला केस। यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर। इंडिविजुअल पार्टनर कौन बेटा, ए। किसको दे रखी है गारंटी, सी को, क्वेश्चन में। ठीक है, तो सी ए मेट करेगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर का प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड 2015 का प्रॉफिट कितना है, 30,000। 2016 का कितना बेटा, 90,000 रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द 2 ईयर। अब 2 साल के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो 2 साल के लिए बना लेते हैं, सिंपल सा। देखिए पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो पहले साल में बेटा कितना प्रॉफिट हुआ है, 30,000 उसका हुआ है। अब कोई खर्चे गिवन नहीं है बेटा, तो हम इसको डायरेक्टली इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके पहले बेटा वर्किंग नोट बना लेंगे, चेक कर लेंगे कि सी को बेटा 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो छोड़ देंगे बेटा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दे देंगे, लेकिन मिनिमम 10,000 होना चाहिए। अभी इसी में अगले केस में देखेंगे बेटा। देखिए तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा हमने क्वेश्चन में दे रखी है 2:3:1। तो देखिए 30,000 प्रॉफिट हुआ तो 3/6 में डिवाइड कर लिया, तो बेटा ए का कितना प्रॉफिट निकल के आया, 15,000। बी का कितना निकल के आया बेटा, 10,000। लेकिन सी का कितना निकल के आया बेटा, 5,000। तो 5,000 की जो डेफिशिएंसी है, 5,000 की जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी मेट कौन करेगा बेटा, ए मेट करेगा। तो ए के प्रॉफिट में से क्या कर लेंगे बेटा, डायरेक्टली 5,000 माइनस कर देंगे। इसका बचेगा कितना, 10,000। इसमें इसको हम ऐड कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा 10,000 10,000 10,000 30,000, टोटल कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं। नेक्स्ट ईयर फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 90,000 लिख लिया। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 90,000। उसके बाद बेटा इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया, किस रेशो में बांट दिया, 3:2:1 की रेशो में बेटा हमने डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे देखिए सी को क्या हो रहा है बेटा, 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि किससे ज़्यादा है, 10,000 से। तो कोई हमें करने की वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसको 45,000, इसको 30,000, इसको 15,000, 90,000 टोटल कर लिया।
तो इसी तरह से बेटा आपको क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, वहाँ पे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको पहले वो सारी चीज़ें चार्ज कर लेनी है जैसे बेटा हम करते थे, उसके बाद ये गारंटी वाला टॉपिक कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है बेटा। ये पहला वीडियो है, एक दूसरा वीडियो और बनाऊंगा तो इसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, सो दैट बेटा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।